जातियां तो कर्म के अनुसार बनी ना। जो जातियां एक तो गुंडागर्दी जाति के नाम से करना चाहती है, मगर उसके साथ में उसने दूसरा ऑर्डर दिया है कि जातियों के नाम से सम्मेलन नहीं हो सकते। तो ये बीजेपी ने शुरू किया। तो ये अटैक है आरएसएस पर और ये अटैक है मोदी पर। आप आपके ऊपर उड़ता हुआ तीर अपने तरफ क्यों मोड़ रहे हो? अमित शाह बनेगा पीएम या योगी बनेगा, इसकी लड़ाई चल रही है ना। कि लड़ाई अमित शाह और मोदी वर्सेस योगी चल रही है। हाँ, हमारे हिंदू जाके काम करते उनको भी वहां से जूते मार के भगाना चाहिए। इनको नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं आता। बीजेपी की पूरी राजनीति नफरत पर आधारित है। ठाकुर जज बनेंगे, ब्राह्मण जज बनेंगे, कायस्थ जज बनेंगे। हमारे रोजगार खत्म हो गए हैं, हमारा व्यवसाय खत्म हो गया है, हमारे हक अधिकार खत्म हो गए और जातिगत हत्याएं हो रही है। अगर पुलिस ही असुरक्षित है, पुलिस के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं और इतने सारे अटैक हो रहे हैं, तो जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां कौन सुरक्षित होगा? तुमको शिक्षा से नफरत है, तुमको संविधान से नफरत है, तुमको देश से नफरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां नई नई घटनाएं रोज होती हैं। वहां धर्म की बात चलती है, वहां जाति की बात चलती है और हमेशा ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर गौर करना बड़ा अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जाति को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर एक बड़ा फरमान भी जारी कर दिया है। किसी की बाइक पर, किसी की गाड़ी पर कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, वरना चालान काटे जाएंगे। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में जो लोग जाति को मानने वाले हैं, ना कि जातिवाद को मानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इससे छोटा महसूस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो बड़े सदमे में हैं। आज हम योगी जी के इसी फरमान पर बात करेंगे। हमारे साथ में फिर से किसान नेता अविनाश काकड़े जी हैं। नमस्कार। अनेकों प्रदेशों में जाकर किसानों की आवाज़ हो, मजदूरों की आवाज़ हो, विद्यार्थियों की आवाज़ हो, लगभग 17-18 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिसमें जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया है, वकीलों को पढ़ाया है, डॉक्टरों को पढ़ाया है और यहाँ तक कि उन लोगों को, उन विद्वानों को भी पढ़ाया है जो खुद को आज देश में कहीं ना कहीं स्थापित समझते हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से तो लगातार सोशल मीडिया हो, बड़े बड़े मीडिया घराने हो, केवल इसी चीज़ पर बात कर रहे हैं कि योगी जी ने एक फरमान जारी किया है कि अब कोई भी अपना जाति सूचक शब्द, टाइटल यूज नहीं कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं, योगी जी ने जो फरमान जारी किया है वो सही है गलत? वो मोदी जी के लिए फरमान जारी किया। मोदी जी ने एक किताब लिखवाया, उसमें उन्होंने बोला कि सफाई कर्मचारी गटर में उतरते वक्त आत्मिक आनंद अनुभव करते हैं, इसलिए वो काम छोड़ते नहीं, वो काम करना चाहते हैं। जातियां तो कर्म के अनुसार बनी ना, और मोदी जी तो आत्मिक अनुभव दे रहे हैं। तो ये कैसे होगा? गाड़ी पर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जातियों के नेम प्लेट पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप क्या समझाना चाहते हो? एक गुंडागर्दी के समझाना चाहते हो? अपनी जाति की वरिष्ठता समझाना चाहते हो? क्या समझाना चाहते हो? तो ये ज़्यादातर उनके लिए अट्रैक्ट करेगा, उन्हीं जातियों को अटैक करेगा जो जातियाँ एक तो गुंडागर्दी जाति के नाम से करना चाहती है या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहती है। ऐसे जातियों के लिए तो गलत है। मगर उसके साथ में उसने दूसरा ऑर्डर दिया है कि जातियों के नाम से सम्मेलन नहीं हो सकते। ये प्लेट लिखना, ये लिखना, इसके बारे में मैं समर्थन करता हूँ, मगर जाति के नाम से सम्मेलन नहीं हो सकते। तो यह जातिगत सम्मेलन बामसेब के बाद, बीएसपी के बाद में अगर किसी ने शुरू किया होगा तो ये बीजेपी ने शुरू किया। तो ये अटैक है आरएसएस पर और ये अटैक है मोदी पर। योगी का अटैक इन पर है सीधा। आप आपके ऊपर उड़ता हुआ तीर अपने तरफ क्यों मोड़ रहे हो? जबरदस्ती मोड़ रहे हो। उनकी लड़ाई चल रही है कि पीएम कौन बनेगा, अमित शाह बनेगा पीएम या योगी बनेगा, इसकी लड़ाई चल रही है ना कि मोदी के बाद कौन। तो उस लड़ाई का ये अपना सूत्रपात कर रहे हैं। और उस सूत्रपात में जैसा मैंने बार बार कभी समझाया होगा कि मुसलमान हमारे लड़ाई से हट जाए, हमारी हिंदू वर्सेस हिंदुत्व वाली लड़ाई है और हिंदुत्व जो फैलाते हैं उनके विरोध में हिंदू को लड़ने दो, मुसलमान बाजू हट जाए तो हमारा ठीक हो जाएगा। इनकी सबक सिखा देंगे हम। ये हिंदुत्व, इनको पूछेंगे कि क्या हिंदुत्व होता है। छुआछूत हिंदुत्व है, जाति के नाम से छोटा समझना हिंदुत्व है, सर पे मुतना हिंदुत्व है, घोड़ी पे सवार न होने देना हिंदुत्व है, हमारे खेतियों पर कब्जा करना हिंदुत्व है। क्या हिंदुत्व है? हिंदुत्व कौन सा है ये हम पूछेंगे। मगर जैसा ही उसमें अन्य धर्मीय आ जाता है तो हमारी लड़ाई
सीधी तीर हमारा दूसरे तरफ मुड़ जाता है। उसी तरीके से ये लड़ाई अमित शाह और मोदी वर्सेस योगी चल रही है, इसमें कोई भी बीच में आके उड़ता तीर अपने ऊपर ना यानी ले। कि लड़ाई जो है गुजरातियों के बीच और उत्तराखंड वाले के बीच है। उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वालों के बीच में ये लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। जैसे आपने देखा होगा कि मुसलमान अपने इस पे लगाए, अभी आपने देखा होगा एक गौड़ नाम का है, उसका नाम है, वो उसकी माँ एमएलए है इंदौर का, उसने वहाँ एक मार्केट है, उस मार्केट पे बोला कि यहाँ कोई मुसलमान काम करने नहीं देंगे हम, वो सब हमारे मुसलमान हटा दो। अब जब वहाँ के लोगों ने ये चिल्लाना शुरू किया कि कुवैत वाले, दुबई वाले, सऊदी अरबिया वाले, जो इस्लामिक 54 कंट्री है जहाँ हमारे हिंदू जाके काम करते, उनको भी वहाँ से जूते मार के भगाना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमको यहाँ काम नहीं करने देते तो हिंदू क्यों वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी मार के भगाना चाहिए। तब इनके होश ठिकाने आ रहे, तब इनको लग रहा है अब बड़े नेता उसमें एंटर कर रहे हैं, नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो इनको नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं आता। बीजेपी की पूरी राजनीति नफरत पर आधारित है, और नफरत फैलाने में आप अगर उनका सहयोग करते हो या उनकी कई बातें वायरल करते हो तो इसका मतलब है आप उनको सहयोग कर रहे हो। मैं नहीं करता कभी सहयोग। अच्छा, जो टाइटल जो रैली होनी थी उससे किस जाति को फायदा होना है, और मोदी जी को और अमित शाह को क्या नुकसान होगा, योगी जी को क्या फायदा होगा? देखो इनको तो एक है तो सेफ है बताते बताते मुसलमानों के विरोध में हो गए थे, मगर आरक्षण में, नौकरियों में जो आरक्षण का खात्मा हो रहा है, ओबीसी को नौकरियां नहीं मिल रही, दलितों की नौकरियां भरी नहीं जा रही, आदिवासियों की जगह भरी नहीं जा रही है, उसमें ये जातियों में तीव्र भावना आ गई। ये हिंदू समझाते हैं हमको, और सारी जगह पर कब्जा ये कर लेते हैं। जितने भी जगह पर आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 164 जजों की वैकेंसी है, कितने? 164, और 64 ही जज भरे हुए। बाकी लड़ाई किसमें फंसी हुई है? ठाकुर जज बनेंगे, ब्राह्मण जज बनेंगे, कायस्थ जज बनेंगे, ओबीसी, मुस्लिम, बाकी के सारी तो गिनती में भी नहीं है। 85% जज इस वक्त अपर कास्ट के जज बने हुए हैं, और उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण है। तो ये लड़ाई जो संवैधानिक पद है उस पर कब्जे की लड़ाई है, ये सारी लड़ाई उसमें है। इसमें फिर अगर कोई दूसरा एंगल दे दोगे तो वो लड़ाई अपनी जगह रह जाएगी। किसानों की लड़ाई जब भी आती है तो दलित अपनी लड़ाई सामने कर देते, मुस्लिम अपनी लड़ाई सामने कर देते, किसानों की लड़ाई अपनी जगह पर रह जाती, वहीं मर जाती है वो, है ना? तो इस तरीके से ये पंचर निकालने का काम है कि आपकी अगर गाड़ी तेजी से चल रही है एक दिशा में, ये ओबीसी सारी जातियां सम्मेलन करके अपना हक अधिकार मांग रही थी, अब उनको लगा ये गाड़ी पंचर करना है तो इन्होंने ये ला लिया। तो केवल और केवल योगी जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और मोदी को और शाह को हटा दूं। हाँ, शाह को हटा दूं नहीं, मोदी के बाद मैं ही बनूं और मोदी के सामने मेरा ही नाम बड़ा हो। इसके लिए वो ऐसे, भाई बुलडोजर वहीं से निकला, दुकानों पर पट्टियां लगाने का वहीं से निकला, मंदिर मस्जिद खोदने का वहीं से निकला, दरगाह पर हक साबित करने का वहीं से निकला। ये क्यों निकलता है? खुद को बड़ा हिंदू साबित करने के लिए निकलता है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू रक्षक और हिंदू का ये हूँ। मगर वहाँ के हिंदुओं को भी समझ में आया, नहीं तो अयोध्या में क्यों हार जाते हैं? वहाँ के हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि ये सब बोगस लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इसमें कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमको हमारे रोजगार खत्म हो गए हैं, हमारा व्यवसाय खत्म हो गया है, हमारे हक अधिकार खत्म हो गए, और जातिगत हत्याएं हो रही है। आपके यहाँ 20-22 हजार लोगों के एनकाउंटर हुए, इसका मतलब क्या होता है? और कई जगह पर एनकाउंटर होने का मतलब होता है कि पुलिस वाले पर कोई क्रिमिनल अटैक करता है जब ही उसको मारा जाता है। तो जिस प्रदेश में 5-7 सालों में 22,000 बार पुलिस पे अटैक अगर हुआ होगा, मैं बोलता ही नहीं फेक एनकाउंटर, मैं उस दिशा में सोचता भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनकाउंटर हुए है सच में। तो एनकाउंटर अगर सच में हुए तो मतलब क्रिमिनलों ने, 22,000 क्रिमिनलों ने इनके ऊपर अटैक किया, पुलिस के ऊपर। तो कानून व्यवस्था कहाँ है? अगर पुलिस ही असुरक्षित है, पुलिस के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं और इतने सारे अटैक हो रहे हैं, तो जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां कौन सुरक्षित होगा? कॉमन आदमी सुरक्षित होने का क्या मतलब है ही नहीं वहां। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या योगी जी उस जिस लाइन पर चलना चाहते हैं, जिस साइड को जाना चाहते हैं, जा पाएंगे इस तरीके से? देखो, धार्मिक नशा, कोई भी नफरत का नशा एक लिमिट तक चलता है। कोई भी नशा, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि हमारे देश भारत देश ये सबसे बड़ा ड्रग का सेलर हो गया है और हैंडलर हो गया है। कौन कर रहा है ये धंधा? अडानी के पोर्ट पर हो रहा है। बिना अमित शाह जी की सुरक्षा हो सकता है क्या ड्रग का धंधा?
तो जब राज्यकर्ता ये बात करते हैं, जब शासन करने वाले लोग ये करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ में खून के साथ में क्या होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, फलाना और ठिकाना एक साथ नहीं हो सकता, शांति की वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, तो क्रिकेट कैसी हो सकती है? ये साले दोगले हैं सब, दो मुँहे सांप है। ये कथनी और करनी में इनके फर्क है। यहाँ की JNU की वाइस चांसलर बोलती है कोई भी भगवान जो है वो ब्राह्मण नहीं है, मतलब वो भगवान OBC है। हनुमान की जात बताते, कभी दलित बताते, कभी आदिवासी बताते हैं। तो ये जो मामले हैं ये आपको दिग्भ्रमित, वो ये बताते हैं कि आपको 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, फिर मुसलमान क्या गलत बोलता है? 10 बच्चे पैदा करो, भागवत बोलता है 3 बच्चे पैदा करो। भागवत जी बोलते हैं कि तुम बच्चों लड़कियों को पढ़ाए तो परिवार टूट जाते हैं। मतलब क्या हुआ? तुमको शिक्षा से नफरत है, तुमको संविधान से नफरत है, तुमको देश से नफरत है। तुमने अभी वो लद्दाख के वांगचुंग को क्या बोला? देश दो, ये चाइना की मदद हो रही है, पाकिस्तान की मदद हो रही है। अभी वो कौन सा प्रदेश है? 2 राष्ट्रों के बीच का प्रदेश है। जो आपके सावरकर ने खंड खंड भारत करने की जो बात की थी, आप तो अखंड राष्ट्र वाले हो ना, तो ये तोड़ क्यों रहा है वो देश को? तुम्हारी हरकतें तो ऐसी है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्योंकि तुम्हारे सावरकर ने तिरुवनंतपुरम वाले को चिट्ठी लिखा था, जूनागढ़ वाले को चिट्ठी लिखा था, करण सिंह को चिट्ठी लिखा था कि तुम अलग राष्ट्र बनाओ। नेपाल वाले को चिट्ठी लिख के बोलता है, वाइसराय को चिट्ठी लिखा है उसने कि भारत को नेपाल के स्वाधीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अकेला हिंदू राष्ट्र है। ये साले मूर्खता का जो है ना शिरोमणि है सब इसमें। ये पागल है। ये धर्म की नज़र से अर्थ भी देखते हैं, धर्म के नज़र से समाज को भी देखते हैं, धर्म के नज़र से परराष्ट्र विभाग को भी देखते हैं। हर चीज़ को ये अपने एंगल से देखते हैं। और इनका एंगल क्या है? तो इनके ऊपर जो बारात के घोड़े होते हैं ना, ब्लाइंड्स लगे हुए होते हैं उसके दोनों तरफ ऐसे, तो इधर का दिखता ही नहीं उसको। बिल्कुल। ये दुनिया 360 डिग्री में देखनी पड़ती है। 90 डिग्री में अगर दुनिया देखोगे तो दुनिया पे आप समझ ही नहीं सकोगे। और फिर नोटबंदी भी आपके हिंदुत्व के लिए हो जाती है। नोटबंदी काहे के लिए हुई थी? आतंकवादियों के, नक्सलवादियों के कमर तोड़ने के लिए। आप किसी को पूछो वो क्यों हुई थी नोटबंदी, अब वो बचाएगा दांत खात खुजली मिटाने के लिए नोटबंदी हुई थी। उनके तो लगी है। तो अमेरिका पूछता था तू क्या है बे, हम पूछते हैं तू क्या है बे। हाँ पूछ रहे तू क्या है बे। 88 रुपये हो गया, $1 के अगेंस्ट में 88 रुपये हो गया। 1,10,000 20,000 रुपये सोना हो गया। तू क्या है बे? वो बताता है कि मरती हुई लोक ये है अर्थनीति, अर्थशास्त्र है यहाँ का, इकोनॉमिकली हम मर रहे हैं। वो बताते हैं तू क्या है बे, तो वो बता रहा ना तू क्या है बे। तो जो उत्तर प्रदेश है वो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है। अभी 3-4 दिन पहले दादरी में एक प्रोग्राम होना था गुर्जर समाज के द्वारा। पुलिस ने 20 से 22 युवकों को पकड़ा और जेल भेज दिया। वो कह रहे हैं कि हम अपने मीर भोज के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जात राजपूतों ने उनको। ये मीर भोज आपके हाथ में थमाया किसने? संघ ने। मगर जब उनको लगा कि इसके नाम से तो ये कॉन्सेंट्रेट हो गए, की जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो इकट्ठा होना किसके लिए घातक है? उनके लिए। ठीक है। तो फिर खंड खंड करने का उनका धंधा किसका है? संघ का। अच्छा, आप लोग पुलिस से इतना डरते हो ना गुजर। आप अभी भी 1857 के बाद में जो आपको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था उसी इसमें रहते हो, आप उसी लॉ में बहते रहते हो। क्या करेंगे वे पुलिस वाले, क्या करेंगे? मैं गुजरों से आह्वान करता हूँ कि जो बूढ़े गुजर है, 60-70 साल के जो गुजर है, वो तय कर ले कि 10-20 हज़ार गुजर हम जेल में ही बैठेंगे, जेल में ही हुक्का लगाएंगे। देखो सरकार क्या करती है तुम्हारे साथ, हाथ भी नहीं लगाएगी। क्यों डरते हो? सरकार को अगर सवाल पूछना सबसे बड़ा देशभक्ति नहीं होगी। सरकार अगर कुछ गलत करता, देखो सरकार मतलब राष्ट्र नहीं, सरकार मतलब देश नहीं, प्रधानमंत्री मतलब देश नहीं है। प्रधानमंत्री के गलत निर्णयों का विरोध करना देशभक्ति है। राष्ट्र को समझना और राष्ट्र में अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है। ये अगर नहीं समझोगे
और सत्ता से सवाल नहीं, ये अभी गधे जो लोग आ जाते, कुछ ऐसे मूर्ख है, ओ मोदी को क्यों पूछ रहे हैं, तो क्या जवाहरलाल नेहरू से जाके वहाँ पूछेंगे, जन्नत में जाके, जहन्नुम में जाके पूछेंगे, इंदिरा जी से पूछेंगे? अबे गाड़ी तू चला रहा है, तूने अगर किसी को ठोकर मार दिया तो पीछे बैठने वाले को मारेंगे या गाड़ी चलाने वाले को पीटेंगे, सवाल पूछेंगे, जेल FIR किसके अगेंस्ट में होगा? अनिरुद्ध गाड़ी चला रहा है तो FIR किसके अगेंस्ट में होना चाहिए? अनिरुद्ध के। तो इनके अगेंस्ट में क्यों हो रहा है FIR? राहुल गांधी को जवाब पूछ रहे, वो देशद्रोही है, डालो साले जेल में, देशद्रोही है तो डाल के देखें। इंदिरा जी को लाके जेल में डालो, जवाहरलाल नेहरू को लाके जेल में डालो। अरे इनकी कुंठा ऐसी है कि ये जहाँ भी जाते गांधी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और वहाँ के मुखिया, जवाहरलाल जी ने हमारे साथ ऐसा किया था, हम जवाहरलाल जी के ऐसे एहसानमंद है, हम इस तरीके से जवाहरलाल जी के साथ में थे, ये जब बताते तो इसका मुंह देखने लायक हो जाता है विश्व गुरु का। अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है, वो चाइना में का वीडियो वायरल हो रहा है, हंस रहे हैं बिना बात। कौन? विश्व गुरु जी। भैया देखो, झेप मिटाने के लिए तुमको कोई गाली दे रहा है और तुमको अगर लगा कि ये मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, क्या कर दोगे आप? गुस्सा दिखाओ तो मुंह नहीं तोड़ेगा वो, तो क्या करोगे? हंसेंगे। हाँ, हंस दिए। किस बात पे हंस रहे हैं? तुमको चाइनीज भाषा आती है, तुमको रशियन भाषा आती है, कौन सी भाषा आती है? तुमको हिंदी भी नहीं आती ठीक से, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। हिंदी भी ठीक से नहीं आती है। वो बोल रहा है कि मैं फ़ोन से उनसे बात कर लिया, मैं उनके बीच में टॉक कर लिया, 1-to-1 टॉक हो गई। अबे कौन सी भाषा में बोला है तो बता पहले। आपका निशाना हमेशा RSS पे, ब्राह्मणों पे की तरफ ज्यादा क्यों रहता है? भाई इस देश में एक बीमारी है, तुमको अगर बीमारी हो गई तो बीमारी पे निशाना लगाओगे या इधर उधर मारते रहोगे? बीमारी पे लगाना पड़ेगा। तो मैं बीमारी पे लगाता हूँ। इस देश की बीमारी वही है। RSS। इस देश का विभाजन करने का सबसे विभीषिका वो है। इस देश के महात्मा गांधी को मारने की विभीषिका उनकी है। इस देश में झगड़े लगाने का काम उनका है। इस देश में धार्मिक विवाद पैदा करने का काम। मैं उनसे पूछा कितने स्वयंसेवक होगे, क्या करोगे तुम मुसलमानों के साथ में? 20-22 करोड़ है मुसलमान, क्या उनको जेनोसाइड करके मार दोगे 22 करोड़ को? क्या उनको समुंदर में डुबा दोगे? क्या उनको देश से भगा दोगे? अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो रोज के झगड़े क्यों झगड़े रोज? पड़ोस पड़ोस में अगर रोज के झगड़े लगा दिए तो क्या शांति से रह सकते हम? तो अशांति में उनके लूट के तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हम अपने इसमें लफड़े में फंसे रहते हैं। वो कहते हैं कि 100 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान रह सकता तो है। मोदी झूठ बोलता है कि ईद के वक्त उसके घर में खाना ही नहीं पकता था। मोदी ने खुद क्या ऑन कैमरा बोला है कि ईद के वक्त हमारे यहाँ तो खाना नहीं पकता था, सारे चारों तरफ से वो मेरे मुस्लिम जो दोस्त थे, उनके परिवार थे, वो ला के खाना देते थे, तो चारों तरफ मुसलमान थे, मतलब अकेला घर था ना। तो अभी तुमने वैसा माहौल पैदा किया कि नहीं रह सकता है। दोनों में अंतर है। अभी मोदी जी कुछ बोलते हैं, योगी जी कुछ बोलते हैं। भाई मैं क्या बोला पहले, दो मुँहे सांप है ये। RSS तो हेड्रा हेडेड ड्रैगन है, मतलब 1000 मुंह वाला सांप है। वो तो एक तरफ बोलेगा कि बच्चे पैदा करो, दूसरे तरफ बोलेगा कि इसको पढ़ाओ मत, उसको तीसरी तरफ बोलेगा बच्चे पैदा करके RSS की शाखा में भेज दो। और खुद बच्चे पैदा करेंगे क्या? ये बोलते हैं हमारे 3 करोड़ स्वयंसेवक है, मतलब 3 करोड़ लोगों ने शादी नहीं की है। साला बैकलॉग तुम भरो ना, तुम तो वो समलैंगिक काम करते हो, लड़के से ही लड़के को राखी बंधवाते हो, लड़के ही लड़कों का चूमा लेते हैं। तुम्हारे वो किरीट सोमैया और वो दीवान और कितने सारे लोग आपको मिले कि छोटे छोटे लड़कों से कुकर्म करते हुए। तो RSS का मतलब क्या हम ये समझे? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये समझे हम? क्या समझे? मुझे नहीं पता, तुम्हारे क्रियाकलाप बता रहे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वो तो बोलते हैं हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। कौन सा देश है उनका? कौन सा देश है? जा रहे हैं 2014 में बना वो, 47 में बना वो, 14 के बना, 14 में बना, तो 14 के बाद तो नफरती देश बना। 14 से पहले नफरत नहीं थी। 14 से पहले ऐसी नफरत नहीं थी। मोदी को तो खीर खिलाते थे सारे मुसलमान, और अचानक नफरत किसी ने बो दी? इन्होंने ही बोया, क्योंकि नफरत से सत्ता आती है इनकी। जहाँ भी जाती है दंगल होती है, उससे इनकी सत्ता मजबूत होती है, इनकी जड़ें मजबूत होती है, इसलिए बोते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जातियों को लेकर बड़ा
वर्चस्व भी है। बहुत सारी जातियाँ तो ऐसी हैं वो चाहते हैं कि केवल हमारा वर्चस्व रहे। बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो, तो वर्चस्व टूटते हुए दिख रहा ना। वो जातियों को लग रहा है कि योगी जी को लग रहा है। भाई तुम देखो, तुम जाट और गुजर लड़ रहे थे आपस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक आया अंधा रो, तुमको बोलता है अंधा, भगवे कपड़े वाला अंधा, कि मुझे यहाँ आने के बाद पाकिस्तान दिखाई देता है। और उसको दिखाई कैसे दे रहा मुझे नहीं पता। और तुम लड़ रहे थे कि ये गुजर लैंड है कि जाट लैंड है, लड़ रहे थे दोनों। वहाँ एमएलए कौन बन रहे थे, मंत्री कौन बन रहे थे, संदीप सोम, वीके सिंह, महेश शर्मा। तुम तो उल्लू हो सब, जाट भी उल्लू है, गुजर भी उल्लू है। चिढ़ जाएंगे। अबे तुम चिढ़ जाएंगे क्या? दूसरे के बारात में जाके नाच रहे हो तुम, चिढ़ जाएंगे? तुम्हारी बारात ही नहीं निकल रही है, रंडवे घूम रहे हो। रंडवे तो है ना इधर आरएसएस वाले। हाँ, तो वो रंडवे को तुम लड़कियां जो दे रहे हैं मुसलमान, उनके साथ में उनका टाइप बन रहा है। ज़्यादातर मुसलमानों की लड़कियां, अगर ब्राह्मणों की लड़कियां शादी अगर किसी ने किया होगा तो इन्होंने किया, मुस्लिमों ने किया। ब्राह्मणों के बिना कोई संस्कार। और वहाँ तुम्हारा जाट लैंड और गुजर लैंड में ठाकुर बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, मंत्री बनते, संतरी बनते और उनके तरह से नफरत चलाते। तुम काय को लड़ते हो गुजर और जाट आपस में? पागल हो? तो क्या करना चाहिए जाट गुजरों को? दोनों को एक होना चाहिए और पूरी सत्ता पे कब्जा होना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तुम ही हो यहाँ। और उनको मालियों को अपने साथ में लेना चाहिए, दलितों को अपने साथ में लेना चाहिए, मुसलमानों को अपने साथ में लेना चाहिए। लड़ाई तुम्हारी खेती की लड़ाई है, तुम्हारी सरकार नौकरी की लड़ाई है, तुम्हारी शिक्षा की लड़ाई है, तुम्हारी स्वास्थ्य की लड़ाई है। अरे धर्म की लड़ाई कब थी इस देश में? 47 में पूरा देश जल रहा था हिंदू मुस्लिम में। उस वक्त तुम्हारे जिले और तुम्हारा एरिया शांत था एकदम, एक दंगल नहीं हुई तुम्हारे एरिया में। अब क्यों लड़ रहे हो बेवजह? क्यों लड़ रहे हो? कैसे रोक पाएंगे? कैसे रोक पाएंगे? समझदारी से। अमेरिकन ट्विन टावर गिराया था मुस्लिम लड़कों ने, पढ़े लिखे लड़के थे, किसी के माँ बाप को किडनैप करके नहीं रखा था, उनके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा था, तो उनका धार्मिक प्रबोधन किया था। चाहे नफरत का हो, धार्मिक प्रबोधन करके इतनी बड़ी अगर आतंकी घटनाएं की जा सकती है तो तुम्हारे लोगों को तो शांति समझाना है ना। प्रबोधन ही नहीं करते हम कभी मुसलमानों को समझे नहीं और मुसलमानों ने कभी हिंदू को समझे नहीं। मुसलमान जब भी खड़े हो जाते हिंदू को गाली देते। अबे तुम्हारी नफरत तो ब्राह्मणों के क्रियाकर्मों से है, उनके कर्म कांडों से है। ज्यादातर मुस्लिम क्यों हुए? इस धर्म की गैर बराबरी के कारण हुए। मुसलमानों का जो पहला प्रिंसिपल था कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये समानता का जो धारणा थी कि राजा हो या रंक हो, एक लाइन में खड़े होके वर्शिप कर सकते हैं। आज भी तुम्हारे मंदिरों में वीआईपी दर्शन चल रहे। वीआईपी दर्शन 250 रुपये मात्र। क्यों होते हैं? भगवान करप्ट है कि भगवान का जेलर जो है वो करप्ट है? कौन करप्ट है? जेलर। तो जेलर को हटाओ, अपने भगवान को बेल आउट करके लाओ। जो क्रियाक्रम घर में हो रहे हैं वो तो ब्राह्मण करेगा ना। कौन? जो घर में हो रही है, शादी हो रही है, कौन कराएगा? पढ़े लिखे नहीं हो तुम? शादियां कौन कराएगा फिर? पढ़े लिखे नहीं हो, बेटे तुम पैदा करोगे और नाम उसको पूछने जाओगे? क्यों? बेटे बेटी की शादियां तुम करोगे, दहेज वो दहेज तुम लोगे और उसको जाके मंत्र क्यों पढ़वाओगे? तुमको पढ़ना नहीं आता है? किताबें नहीं है? शादियों की किताबें दिखाई नहीं देती आपको? जब पता ही नहीं है तो करेंगे क्या? क्या पता नहीं है किताबों का? क्यों पता नहीं है? सारा तंत्र तो उनके हाथ में है। कौन सा तंत्र उनके हाथ में है? जब तुम पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, जब था उनके पास में। अब तो सारी किताबें है ना, पूजा हर विधि की किताबें हैं। लो अपने बच्चों को बोलो कि ये विधि से करो। अच्छा, वो विधि से क्या होता है? तुम अगर कुंडली मिला लिए, राम और सीता की कुंडली के 36 गुण मिले थे। राम को ना पत्नी का सुख मिला, ना बेटे का सुख मिला, ना राज्य का सुख मिला। जिसने वो कुंडली मिलाया था उसको ढूंढो, साले को ढूंढो उसको। वो तो लव मैरिज में भी हो रहा है। सबसे ज्यादा जो डिवोर्स हो रहे हैं वो लव मैरिज में हो रहे हैं। किसने बताया आपको? अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं, लव मैरिज में भी होते हैं। डिवोर्स इंसानों में होते, धर्मों में नहीं होते, कर्मकांडों में नहीं होते। और वो कुंडली मिलाने से और ना मिलाने से उसका कोई मतलब नहीं है। एम्बिशियस हो गए, लड़का भी एम्बिशियस हो गया, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। ना लड़का झुकने को तैयार है, ना लड़की झुकने को तैयार है। डिवोर्स होते हैं। जो वास्तविकता है उसको स्वीकारो, क्यों होते हैं उसके बारे में बात करो।
समाज बात करने से सुधरेगा या विवाद करने से सुधरेगा? कैसे सुधरेगा समाज? बात करने से। हम साला वो जंगल युग से पत्थर के हथियारों से और पत्थर से मार के खाने वाले लोग यहाँ तक आ गए कि मोबाइल पे इंटरव्यू देने लग गए, इंटरनेट हम यूज़ करने लग गए। ये पत्थरों से हुआ है कि विचार करने से हुआ? विचार करने से। तो विचार करो ना, अभी भी लट पकड़ के घूमोगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो चल रहा है अभी जातियों को लेकर, तो आप क्या सजेशन दोगे जो नवयुवक इस मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे मुद्दे जाति नहीं हैं, हमारा मुद्दा है आरक्षण। हमारे आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हुए अपर कास्ट के ब्राह्मण ओनली, ठाकुरों की वही दुर्दशा है जो हमारी है। उनके भी हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये जो तो उनके मुख्यमंत्री हैं तो उनके कौन? योगी जी। योगी जी योगी है कि ठाकुर है? वो तो बोलते हैं मैं तो राजपूत हूँ, मुझे गर्व है राजपूत होने पे। तो फिर योगी क्यों है? अगर तू साधु सन्यासी हो गया और तेरा धर्म नहीं छूट रहा है, तेरी जाति नहीं छूट रही, तो तू कैसा सन्यासी बे? किस बात के सन्यासी हो तुम? साधु और सन्यासी का तो सर्वसंग परित्याग है ना, सब छोड़ के आए ना जी। बाप को छोड़ के आगे, माँ को छोड़ के आगे, तो जाति नहीं छूटी अभी तक तुम्हारी। ठाकुर होने पे तुमको गर्व है, मुख्यमंत्री होने पर गर्व है, मठाधीश होने पर गर्व है कि ठाकुर होने पर गर्व है? पहले तो योगी जी ये बता दे किस बात का गर्व है। और ये अगर तीनों बातों पे गर्व है तो इसमें तुम्हारी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, एप्लीकेशन दिया था कि मैंने मेरे माँ बाप को कि तुम्हारे यहाँ पैदा होता हूँ, या मेरे माँ बाप ने कहीं एप्लीकेशन दिया था कि तुमको पैदा करना है? मैं मराठी इसलिए हो गया कि महाराष्ट्र में पैदा हो गया, मैं हिंदू इसलिए हो गया कि उस माँ बाप के घर में पैदा हो गया। इसमें मेरी उपलब्धि क्या है? क्या है मेरी उपलब्धि बताओ? कुछ नहीं। तो दुर्घटना, मेरे हाथ से एक कुत्ता मर गया, मेरे हाथ से एक फलाना मर गया, मैं उसका गर्व करता हूँ। अबे गर्व इस बात का कर कि तू पीएचडी हुआ है, तूने अच्छा रोजगार किया है, तूने किसी जगह शांति प्रस्तापित किया है, तूने अच्छी स्कूल बनाया है, तू अच्छा कुछ नया शोध लगाया है, नई क्रांति किया है, उसका गर्व कर। तेरे पराक्रम पे गर्व करेगा कि दुर्घटना पे गर्व करेगा? जन्म, भाषा, धर्म, ये सब दुर्घटना है आदमी के साथ होने वाली। इसमें उपलब्धि तुम्हारी कोई नहीं है। जो तुमको सिखा रहा है धर्म का गर्व करने को, जाति का गर्व करने को, भाषा का गर्व करने को, वो तुमको मूर्ख बना रहा है। मत पड़ो मूर्खता में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्व अपनी उपलब्धि का हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे देश में जातियों को लेकर और खासकर धर्मों को लेकर हर चीज में विवाद होता है कि मेरा धर्म महान है। देखो जातियाँ तो कैसी आई, व्यवसाय को लेके जातियाँ आई। सबसे पहले इस देश में अगर कोई जाति बनी होगी तो पत्थर वालों की जात बनी, जो पत्थर फोड़ के हथियार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, वो जाति हुई। उसके बाद में जो बांस के बर्तन ये बनाते थे, कोठियाँ बनाते थे, टोकरियाँ बनाते, वो जात हुई। और उन्होंने अपना काम दूसरे को सिखाने से मना किया तो वो जातियाँ कट्टर होती गई। और ये 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद की बात है। कोई भगवान ने जातियाँ, अरे भगवान, शादियाँ आप ही लोग बोलते हो ना कि शादियाँ ऊपर से जुड़ के आती है, स्वर्ग से आती है शादियाँ। तो क्या तुम्हारा भगवान जातिवादी है कि एक ही जाति में फिक्स करते हैं शादी? तो भगवान पे तुम आरोप लगा रहे हो, अपमान कर रहे हो तुम भगवान का कि भगवान मेरा जातिवादी है। नहीं है भैया। लगातार हम इस तरह के वीडियो इसलिए भी कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये संदेश जा सके कि जाति जरूरी है या जातिवाद जरूरी है। हमारे देश में इसको लेकर ना जाति जरूरी है ना जातिवाद जरूरी है। हमारे दिमाग का फितूर जब निकल जाए तो इंसानियत जरूरी है, हमारी उन्नति जरूरी है, हमारी शिक्षा जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य जरूरी है, हमारा रोजगार जरूरी है। और हमारे इसमें ये देश यूनाइट हो जाए, ये देश इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे खतरों से हमको खेलना है। हमारे सामने पाकिस्तान का खतरा है, चाइना का खतरा है, अमेरिका का खतरा है, ऐसे कई खतरे हैं। और अडानी अंबानी जैसे घर के भेदी यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे निपटना अगर है तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये विवाद छोड़ना पड़ेगा। अडानी का ये वक्फ बोर्ड का खतरा किसने लाया? अंबानी ने लाया, क्योंकि अंबानी के एंटोलिया जो बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे बनी है। अनाथों के लिए दान की गई उस ज़मीन पर वो अंबानी का बंगला बना। क्या अंबानी अनाथ है? क्योंकि दान की गई ज़मीन उसी के लिए उपयोग की जाती है जिस बात के लिए दान किया, वो लिखा हुआ है उनके कानून में। और वो ज़मीन जब अंबानी को दी तो 7 के विरोध में 5 मतों से सम्मत हुआ है।
अब वो चाहते थे कि हिंदू ज़्यादा हो जाए वक्फ बोर्ड में, कोर्ट ने मना कर दिया 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 3 एक तरफ रहेंगे और 8 एक तरफ रहेंगे, तो अंबानी की बिल्डिंग खतरे में है, इसलिए वक्फ बोर्ड का झमेला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और हम इस विषय पर और खासकर किसानों की बात को लेकर लगातार आपके बीच जा रहे हैं और भी जगह जाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें आप गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।